राम राम जी सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आज आपसे दिल्ली से जुड़ रहा हूं। मेरे साथ हैं अवनीश भाई पीएन शर्मा। अवनीश बाबा जी, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। मुझे फ्रीज दिखाई दे रहा है। अब बताइए। फिर से शुरू करिए, कोई अब दिक्कत नहीं। हाँ, अब अब सुन ठीक है। पा रहे हैं? हाँ, आप सुन पा रहे हैं। ठीक भी हो गया फ्रेम आपका। वो बीच में मैं दिल्ली में हूं चूंकि, और आपको मालूम है जरा दिल्ली में ऐसा दिल्ली ही में होता बहुत है। मालूम है, बड़े दिल्ली में बड़े जाइए। शहरों में सर ऐसा हो जाता है, आदमी ठीक फ्रीज हो बात। जाता है। खैर साहब, दिल्ली की मेरा जो अब तक का जो अनुभव है उसके आधार पे दो बातें कह सकता हूं। पहला, केजरीवाल भारी मुसीबत में फंस चुके हैं उनकी पार्टी। पहला ऑब्जर्वेशन, मिडिल क्लास पूरी तरह निराश हताश है और भारी क्षरण हुआ है। जो मिडिल क्लास सपोर्ट इनको मिलता था वो गायब है। पहला ऑब्जर्वेशन। उसमें कल के बजट में जो 12 लाख की जो छूट मिली उसका एक बहुत बड़ा रोल है। पर उससे पहले बजट तो मान लीजिए भाई कल आया ना, उससे पहले ही मिडिल क्लास इनसे निराश हताश हो चुका था, तो वह वोट बैंक तो इनका जा चुका है। दूसरा, मेरा जो मुख्य बिंदु रहता है, जो किसी भी पार्टी का जो कोर वोट है उसका क्या। तो कल मैंने 20-25 ऐसे लोगों से बात किया जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और पूर्वांचली समाज। सर, सबसे बड़ा झटका पूर्वांचली समाज से लगने जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। अब इसको आप योगी इफेक्ट कह लीजिए, इसको आप कुंभ का इफेक्ट कह लीजिए, क्योंकि देखिए कुंभ एक इतना बड़ा मेगा इवेंट है जिसकी चर्चा आज बच्चे बच्चे की जुबान पे है। तो और योगी जी की ब्रांड वैल्यू, कुंभ की ब्रांड वैल्यू, योगी जी की ब्रांड वैल्यू, उस वजह से पूर्वांचली समाज बहुत ज्यादा प्रभाव में है और मिडिल क्लास। अब जिस पार्टी के हाथ से सर ये दो क्लास ही निकल गया तो उसमें बचा क्या। तो ये तो है मेरा ओपनिंग रिमार्क। उसके बाद आम आदमी पार्टी की अंतर्कलह पर भी बात करेंगे, बीजेपी के चुनाव लड़ने पर भी बात करेंगे, कितना कितना सीरियसली लड़ रही है, उसके बाद कांग्रेस पे भी बात करेंगे। तो ये तो है मेरा ओपनिंग रिमार्क। प्लीज आप आइए चर्चा में अब जी। बिल्कुल। बिल्कुल सही बाबा जी। हाँ, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम। देखिए, ऐसा है, दिल्ली वो शहर है जहां ये माना जाता है कि मुंबई, आप मुंबई और चेन्नई का मुकाबला मत करिएगा। दिल्ली अकेला वो मेट्रो है, मेट्रोज में, जहां सबसे बड़ा मिडिल क्लास रहता है, नौकरी पेशा रहता है। अगर आप परसेंटाइल में आइएगा तो 62% का एक आंकड़ा वो सामने रखा जाता है, यानी 60+ ऐसा वहां पर चंक रहता है जो कि बिल्कुल टिपिकल मिडिल क्लास है। टिपिकल मिडिल क्लास है। और ये बंधा हुआ था अरविंद केजरीवाल के साथ, पूरी तरह बंधा हुआ था। 2000, ये जो इनकी तीनों टर्म जो इनका बीता है। अब एक चीज आपको बताएं, अगर हम ये कह देंगे कि साहब कल जो इनकम टैक्स में रिबेट मिली है, जो 12 लाख वाला फैसला आया है, वो सीधे सीधे उसने इफेक्ट किया, ऐसा नहीं है। तो फिर तो ये मान लिया जाएगा कि मोदी सरकार ने जो है वो दिल्ली के चुनाव को और बिहार के चुनाव को, जैसा कि विरोधी कह रहे हैं और ना समझ पाने वाले कह रहे हैं कि बजट में ये सारी चीजें किया है, तो ऐसा नहीं है। मोदी की कार्यशैली देख लीजिए, वो किसी चुनाव वगैरह के लिए और किसी चुनाव को ध्यान में रख के इस तरह की चीजें करते नहीं। अब यहाँ पर सवाल ये है सर, कि आपने कहा कि जो मिडिल क्लास दूर हुआ है तो वो निराश था, वो हताश था। उसी को अरविंद केजरीवाल एड्रेस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर मुझे तुमने नहीं चुना, मुझे वोट नहीं दिया, धमका रहे थे, तो 25,000 रुपए महीना तुम्हारा जो है वो एक्स्ट्रा खर्चा होना शुरू हो जाएगा अगर मैं सरकार से चला गया।
ये धमकी दे रहे थे उसी मिडिल क्लास को, अरविंद केजरीवाल, कि वो तुम्हारी वाइफ जो है, तुम्हारी बहन जो है, तुम्हारी मम्मी फ्री यात्रा नहीं कर पाएगी, फ्री पानी खत्म हो जाएगा, फ्री बिजली खत्म होगा, ये होगा वो होगा करके 25,000 का आंकड़ा। अब सर उसको मिल गया सीधे सीधे ऑन एवरेज ये 12 लाख वाला। लेकिन उससे पहले क्या हुआ सर? उससे पहले ये हुआ कि आप जरा ये देखिए कि 3 पार्टियां अगर चुनाव लड़ रही हैं, आप लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है। अभी हम कांग्रेस कौन कितना मजबूती से लड़ रहा है उसको छोड़ दीजिए। आपने एक चीज ध्यान दिया है, ये तीनों पार्टियां, अगर आम आदमी पार्टी फ्री बीस का ऑफर देके लड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने वो फ्री बीस का टोकरा सजा दिया है उसी मिडिल क्लास के सामने कि ये लो भैया। साथ में अमित शाह ने यहां तक कह दिया कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। आप क्या चाहेंगे? आप उसी मिडिल क्लास के लिए वो भी रख दिया। अभी मैं झुग्गी झोपड़ी पे बाद में आऊंगा। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बकायदे एक सिलेंडर का इतना बड़ा मॉडल की 500 रुपए सिलेंडर, ये दाल है, ये चावल है, ये फलाने हैं, ये ढकाने हैं, ये भी टोकरा कांग्रेस ने भी खोल दिया। तो आप ये बताइए, अब तो फ्री बीज की जमीन पर ये तीनों पार्टियां जो दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं वो एक बराबर हो गई। बीजेपी ने एक आगे बढ़ के कह दिया कि कोई योजना बंद होगी नहीं। तो दिल्ली का मतदाता अगर फ्री बीज के चक्कर में ही उलझ गया है और उसको फ्री बीज का लालची बना दिया है अरविंद केजरीवाल ने 12 साल में, एडिक्ट कर दिया है, नशाखोर बना दिया है फ्री का, तो वो ऑप्शन तो उसको भारतीय जनता पार्टी से भी मिल रहा है। कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है कि नहीं है, लेकिन वो भी दे रही है, उसने भी लाके रख दिया। तो उसके लिए तो एकदम प्लेटफॉर्म सामने हो गया। ऐसे में टॉपअप क्या हुआ है? जिस मिडिल क्लास का मोरल पैन इंडिया डाउन था, जो वाकई तकलीफ में था, उसके पास ये बजट ने एक ऐसी सौगात दे दिया है कि वो बिल्कुल अब ये कह रहा है कि जब सारा कुछ बीजेपी भी देने को तैयार है तो और उसके साथ जो है मोदी की गारंटी है, डबल इंजन की गारंटी है, और डबल इंजन की गारंटी वो देख चुका है। वहीं एनसीआर के बगल में वो देखता है, उत्तर प्रदेश साइड आता है तो उसको डबल इंजन की गारंटी दिखाई देती है, वो हरियाणा की तरफ जाता है तो उसको दिखाई देता है कि यार वाकई डबल इंजन का मामला तो है। तो आपने जो कहा कि वो जो पहले हताश था और वो विकल्प खोज रहा था अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ने के लिए, किसके पास जाएं, और बीजेपी की तरफ अगर वो देख रहा था, तो कल के बजट में मिले रिलैक्सेशन ने, और सिर्फ यही एक रिलैक्सेशन नहीं मिला है, जो मिडिल क्लास यूपी बिहार और बाकी जगहों से जाके दिल्ली कमाता है, उसने देखा कि गांव में जो उसके पापा हैं, गांव में जो उसके बाबूजी हैं जो किसानी करते हैं, उनके लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड पर जो है 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया। ये वो भी ध्यान रख रहा है कि यार गांव में भी हमको रिलैक्स मिल गया। लोन जो है वो 5 लाख अब मिला करेगा किसान क्रेडिट कार्ड पर, तो उसका एक और मोटिवेशन हुआ। तो बजट के कई प्रोविजन और बिहार को जो भारी, आप सर सोचिए जरा कि इस बजट में बिहार का कोसी इलाका जो है ना सर, वो पूरे तौर पर इस बात के लिए बदनाम है कि वो तो डूबता है हर साल। यही परसेप्शन है कि बिहार का कोसी इलाका हर साल डूबता है। आप जरा कल्पना कीजिए कि जिस इलाके के बारे में पूरे देश में, पूरे विश्व में ये इमेज हो कि ये इलाका डूबता है बाढ़ के पानी से, वहां नरेंद्र मोदी की सरकार ने कल के बजट में एक नहर परियोजना का प्रोविजन किया है। क्यों? क्योंकि ये मैं बताऊं, ये ऐतिहासिक योजना है जो कोसी एरिया में किया है नहर परियोजना। कारण ये कि केवल 2 महीना वो इलाका बाढ़ में डूबता था, उसके बाद वो इलाका अभिशप्त रहता है सर। 10 महीने वो उसके खेत, उसकी जमीनें सूखी रहती हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तड़पती हैं। तो बिहार की तो क्या प्रवासी मजदूर वहीं से आता है, ये झुग्गी झुपड़ी से लेके मिडिल क्लास वहां से आता है। तो ये एक पूरा सपोर्ट कि वाकई एक गार्जियन की तरह, घर के गार्जियन की तरह कल का बजट आया है। जहां जरूरत पड़ी है वहां दिया है। रेलवे से 1 लाख करोड़ रुपए कम कर दिया है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा रेलवे को पहले ही दे चुके हैं कि वो खर्च नहीं कर पाए। तो ऐसे में अब मिडिल क्लास को वो ठिकाना मिल गया है भारतीय जनता पार्टी के पास। अब वो वहां चला जाएगा, मन पहले ही बना चुका था, और सब कुछ उसको यथावत वहां भी मिल रहा है, क्योंकि भाई 12 साल का एडिक्शन कम नहीं होता है फ्री का। अब आते हैं झुग्गी झोपड़ी पे। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में झुग्गी झोपड़ियों से हटाकर उन्हें अपना पक्का मकान देने
की कवायद, और इसको परफॉर्म करके मोदी ने कुछ घरों को दिया है, उसके बाद अमित शाह ने अपनी रैलियों में कहा है, तो ये होता है कि किसके प्रति किसकी गारंटी ज्यादा मजबूत है। अरविंद केजरीवाल की गारंटियां लगातार फ्रॉड साबित हुई हैं, लगातार फर्जी साबित हुई हैं। महिलाओं के मामले में सर, कौन महिला अपने बच्चे को शराबी बनाना चाहेगी? आप मुझे ये बताइए, कौन महिला अपने पति को जो है वो शराब पीते हुए एक पर एक फ्री लेके आते हुए देखना चाहेगी? तो अरविंद केजरीवाल का न सिर्फ टॉपअप कम हुआ है, जो टॉपअप लोकसभा में नरेंद्र मोदी को वोट करता था और 16 से 18% का वो टॉपअप जो है विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के पास आ जाता था, न सिर्फ वो टॉपअप कम हुआ है, बल्कि अरविंद केजरीवाल का अपना वोट बैंक, झुग्गी झोपड़ी और नीचे वाला तबका, वह भी कम हुआ है। तो अब अरविंद केजरीवाल की स्थिति साफ है। 8 विधायक ऐसे ही थोड़ी ना गए हैं सर, उनको नहीं पता था कि हमारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवनीश भाई, ये फ्रीबीज की जो मनोविज्ञान है, मुफ्त की रेवड़ी का एक मनोविज्ञान है। पहली बात, जब आप किसी को मुफ्त में खाना खिलाते हैं ना सर, तो उसको फिर उस खाने की आदत पड़ जाती है। फिर वो कहता है कि ला, इसमें कौन नई बात है, ये तो रोजा मिलता है। दूसरी बात सर, मैंने तो स्वयं ऐसे समाज सेवा के कार्य किए हैं और 8 साल तक किए हैं, आपको पता। एक समय बाद लोगों ने उस काम की महत्ता को बिल्कुल महत्व देना बंद कर दिया, और यहां तक बात सुनने को मिली कि कौन अपने। बिल्कुल ठीक है, बाबा जी का फ्रेम थोड़ा फ्रीज हो गया है। एकदम बाबा जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे। दर्शकों, अभी जब जैसे इनका बहाल होता है कनेक्शन, लेकिन ये बात सही है। आप देखिए, करोड़ों लोगों को जो मोदी सरकार, जी, अगर आपने किसी को मुफ्त रेवड़ी खिला दी 4 दिन, तो तुरंत कहता है मूंगफली भी ले आओ। उसको तुरंत मूंगफली चाहने लगती है सर। इसलिए फ्रीबीज से एक बार चुनाव जीता जा सकता है, दोबारा नहीं। पहली बात। दूसरी बात सर, आम आदमी पार्टी का जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, पब्लिक परसेप्शन, देखिए राजनीति परसेप्शन का गेम है ये, तो आते हैं पूरी तरह। मैं दिल्ली में हूं, थोड़ा नेटवर्क डाइसी होगा तो दर्शक लोग क्षमा करेंगे। ऐसे दिल्ली का आपको पता है, नेटवर्क में बड़ी दिक्कत रहती है। तो सर, परसेप्शन इस वक्त दिल्ली में ये बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी में भयंकर फूट है, पार्टी संगठित नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, और पार्टी में अरविंद केजरीवाल अकेले अलग थलग पड़ चुके हैं। और जो इनके सबसे खासम खास सिपहसालार थे, वही इनको निपटाने पर लगे हैं। मैं आपको बताऊं, आज नई दिल्ली, कल मैं कुछ देर तक नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में था, आज भी नई दिल्ली में हूं सर। चर्चा ये थी कि आतिशी मारलेना, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, ये तीनों मिलके ही अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली में निपटा देना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल खुद बहुत बुरी तरीके से नई दिल्ली में फंसे हुए हैं। अच्छा, नई दिल्ली जो सीट है सर, वो बड़े बड़े दिग्गजों को लौटा देने में बड़ी कुख्यात रही है। जिस सीट से इन्होंने ही शीला दीक्षित जी को लौटा दिया था भाई, यही अरविंद केजरीवाल है ना। जैसे दिग्गज को इन्होंने ना नई दिल्ली से हराया था। वाकई दिल्ली का नेटवर्क आपको बड़ा बाधित कर रहा है बाबा जी, आपकी आवाज एक बार फिर आनी बंद हो गई है। बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं दर्शकों, आप देखिए ना, मैं जो एक बात कह रहा था कि एक समय के बाद फ्रीबीज आपको लुभाता नहीं है। प्रधानमंत्री इतना करोड़ों का राशन दे रहे हैं करोड़ों लोगों को, वो एक समय के बाद, हाँ बाबा जी मेरे ख्याल से अगर आपकी आवाज अब आप बोलें जरा, नेटवर्क वाकई दिक्कत। मुझे आप सुन पा रहे होंगे? हाँ हाँ सुन रहा हूं। तो सर, एक तो ना पार्टी संगठित नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है, मुझे इस बार पार्टी के पास, आम आदमी पार्टी के पास कैंडिडेट्स की भी, अच्छे कैंडिडेट्स की कमी लग रही है।
एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। जो पुराने कैंडिडेट, मैं एक सीट पे गया तो वहां पे मुझे पता चला कि जो आरके पुरम सीट थी, हाँ तो वहां पे मुझे एक स्थानीय कार्यकर्ता ने बताया, जो कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, पिछली बार, इस बार भाजपा का बूथ संभाल रहा है। तो मैंने उससे पूछा क्या पोजीशन है, बोला भैया हमारी में आम आदमी पार्टी वाली तो खर्चा ही नहीं कर रही है बिल्कुल, वो चुनाव सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लड़ रही। मैंने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता है वो निश्चित हारेगी, तो जब हार निश्चित है तो पैसवा काहे, पैसवा तो बचा लो, कम से कम सीट ना कांग्रेस बचे, भी यही पैसा तो करने बच लगी है जाए। ना सर। आजकल जी कांग्रेस भी बहुत जगह ऐसे करने लगी है, बहुत चुनाव में बहुत जगह ऐसे ही करने हाँ, लगी है। कांग्रेस पैसा नहीं खर्चा करती। तो सर आम आदमी पार्टी का जो परसेप्शन है लोगों के दिमाग में वो ये है कि पार्टी संगठित नहीं है, पार्टी में फूट है, एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। और सर दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये 7 विधायकों का इस्तीफा और कल बजट का आ जाना, सर बजट ने मिडिल क्लास को स्वीप कर दिया। मैंने वही तो बार बार मैं कह रहा हूं सर। देखिए, एक एडवर्टीजमेंट मुझे याद आता है, वो मैं कई बार दोहरा चुका हूं दिल्ली के मामले में। भाई, जब वही सफेदी, वही चमकार कम दामों में बीजेपी से मिले बड़ी गारंटी के साथ, तो कोई बीजेपी क्यों न ले, अरविंद केजरीवाल क्यों ले? क्योंकि अरविंद केजरीवाल क्रेडिबिलिटी खतरे में है, उनकी परफॉर्मेंस खतरे में है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, संदिग्ध है। उसके बाद उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग चुके हैं। वो कब तिहाड़ चले जाएं, क्योंकि वो तिहाड़ जाने के बाद भी दिल्ली छोड़ेंगे नहीं मुख्यमंत्री का पद, अगर वो सरकार में आए तो। ये सारी सिचुएशन। और एक चीज और बता दूं सर, एक 4 से 5% वोटर हमेशा ऐसा होता है, वो इस बात पर जाता है, जिसे आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं, कि भैया माहौल किसका है, टेम्पो किसका हाई है, सरकार किसकी बन रही है, वो अपना वोट जाया नहीं करना चाहता, तो वो जीतने वाले के साथ चला जाता है। एक चीज और, मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली कि बहुत से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सीटों पर ये चाहते नहीं कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी या संजय सिंह या मनीष सिसोदिया ये प्रचार करने आए। अरविंद केजरीवाल को तो बिल्कुल नहीं चाहते कि भैया ऐसा है, तुम आओगे तो तुम्हारे प्रति बहुत गुस्सा है, हमारा और काम खराब हो जाएगा। हाँ बताइए सर। सर आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान में और अप्रोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पता नहीं पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने इसको ऑब्जर्व क्यों नहीं किया या इस पर टिप्पणी क्यों नहीं की। पीछे जितनी भी पब्लिक अपीयरेंसेस और इंटरव्यूज अरविंद केजरीवाल ने दिए हैं, उसमें आपने अरविंद केजरीवाल का ड्रेसअप देखा है? पुराने जमाना का अरविंद केजरीवाल ट्रिपल एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट, 5 रुपए का रेनॉल्ड बदल और गया, एक स्मार्ट गंदा हो गया सा पट्टा, मफलर, शानदार डिजाइनर कपड़े गंदा पहन रहा सा है, मफलर डिजाइनर लपेट जैकेट्स के। पहन रहा है। नहीं, इस बार 25,000 की जैकेट है, हाँ हाँ शानदार बिल्कुल। स्वेटर है, उसके नीचे महंगी शर्ट है, मफलर गायब है, चप्पल गायब है। खांसी इस गायब बार का है, इस धूर्त की खांसी गायब है भाई। इस बार का केजरीवाल, सुनिए, इस बार का केजरीवाल रेलवे स्टेशन पे अखबार बिछा के सोने वाला केजरीवाल नहीं है। इस बार का केजरीवाल शीश महल से आया हुआ और 2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी से घिरा हुआ राजनेता है, जो 28 लाख के संडास पे गर्म पानी से पिछवाड़ा धो के आया है। इसलिए उस पिछवाड़े की पे जो सेक है, जो वहां से ऊर्जा, उसको वो गर्मी साफ दिखाई दे रही है, वो चेहरे पे दिखाई मिल दे रही है, रही है, वो चेहरे पे पिछवाड़े दिखाई में दे रही मिली है। हुई ऊर्जा उसके चेहरे पे दिखाई दे रही है सर। हाँ सर, पिछवाड़े में मिली हुई ऊर्जा उसके चेहरे पे दिखाई दे रही नहीं है, वो सर, धूर्तता सर सामने दिखाई दे पिछवाड़े रही है। पे सर पिछवाड़े पे एकदम ठंडे पानी का फुहारा पड़े सर्दियों में, तो जो कष्ट होता है बेचारे आम आदमी को। और मतलब 28 डिग्री या 30-32 डिग्री भी आपको मालूम है, पिछवाड़ा धोने के लिए जो रेगुलेटर थर्मोस्टेट लगा है उस पे डिग्री वो होती है, कितनी डिग्री का पानी आपके पिछवाड़े पे पड़ेगा। सर उससे जो, सर
आत्मसंतुष्टि मिलती है ना सर, आप बताइए ना सर, वह क्या है? अरविंद केजरीवाल को आम आदमी से खास आदमी बना दिया है दिल्ली की सत्ता ने। सर वो पब्लिक को दिखाई दे रही है, टिप्पणीकार लोग चाहे उस पर चर्चा न करें, पर नहीं, वो सारी तो बिके दुनिया हुए हैं देख सर। रही है कि अब मफलर देखिए गायब है देखिए और जैकेट 25,000 की है। सर, एक चीज बताएं आपको, आप दिल्ली में घूमे हैं, पिछले 24 हाँ, घंटे से आप घूम रहे हैं, आपने दिल्ली का तापमान और दिल्ली का माहौल नाप लिया, आपने देख लिया कि मध्यम वर्ग गायब है इस आदमी से, आपने ये देख लिया कि जो 16% का टॉपअप मोदी से हटके इसके पास चला आता था विधानसभा चुनाव में, वो गायब है। आपने देख लिया कि जो इसका कोर वोट बैंक है झुग्गी झोपड़ी, वो बिल्कुल इसको अब सेठ मान रही है, उसी तरह का धूर्त पॉलिटिशियन मान रही है, जिसके ऊपर शराब घोटाले का आरोप है, जिसके ऊपर दुनिया भर के फॉरेन फंडिंग का आरोप है, जो खालिस्तानियों से पैसा लेके और चुनाव लड़ता है, जो दो राज्यों की सिक्योरिटी लेके घूमता है, और तो और अपने नौकर विभव तक को, जिसने स्वाति मालीवाल को की पिटाई की थी इसी के शीश महल में, उसको भी जेट सिक्योरिटी दिला के रखता है। ये एक पूरे फुल फ्लेज विधानसभा वाली, फुल फ्लेज राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री को अपना निजी नौकर बना के रख दिया हुआ है। तो ये सबने देख लिया है। लेकिन सर, टिप्पणीकारों को और जरा सेक्टर 16 की मीडिया का रोल अरविंद केजरीवाल के पीछे आप देख रहे हैं। ये जो सूट बूट पहन के जा रहा है, इसने अटैचियां दी हुई हैं, सेक्टर 16 की रक्कासाएं, जो खबरों की रक्कासाएं हैं, वो बिकी हुई हैं। ये दिल्ली का ये चुनाव इस बात को गली गली, चौराहे चौराहे इस सच को खोल देगा कि किस तरीके से सेक्टर 16 के ये चैनल, ये मीडिया 5-5 मतलब केवल पैसों पर बिके हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल, आप सोचिए, 8 ये विधायक जो छोड़ के गए हैं, दिल्ली की मीडिया क्या कह रही है? अरे हमने खुद कहा कि भाई न्यूसेंस वैल्यू है मान लो, लेकिन फिर भी मोरल तो, ये माहौल तो बताता है कि जहाज डूब रहा है इसलिए चूहे भाग रहे हैं, चलो मैं चूहा ही कह देता हूं इनको, वो बीजेपी में शामिल हो गए, हमसे कोई मतलब नहीं है, वो चूहे ही हैं। लेकिन दिल्ली की लुटियन मीडिया ने और दिल्ली का सेक्टर 16 के गिरोह ने वो क्या खबर एस्टेब्लिश करनी शुरू की कि साहब इनको टिकट नहीं मिला था इसलिए इन्होंने छोड़ दिया। ये है दिल्ली का मीडिया, और ये अरविंद केजरीवाल का ये चुनाव दिल्ली का, ये साफ तौर पर गली गली, चौराहे चौराहे, नुक्कड़ नुक्कड़, एक एक आदमी तक इस सच को पहुंचा देगा कि वाकई इस देश की मीडिया प्रेस्या ही है, वाकई प्रेस्टिट्यूट हैं, वो वाकई पैसे पे बिकने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूरी मीडिया को खरीद रखा है, और मुझे लगता है कि भाजपा इस खेल को भी आराम से उजागर होने देना चाहती है, क्योंकि सामने जो सीन दिख रहा है दिल्ली के वोटर को, और मीडिया जब वो देखता है अपने टीवी पर, वो जो दिखा रहा है, ये चीज और ज्यादा डिमोटिवेट कर रही है अरविंद केजरीवाल के प्रति, जो भी बचा खुचा वोटर है। कह रहे ये तो गजब है, हम सामने देख रहे हैं ये बेहुदापन कर रहा है, और टीवी पर देख रहे हैं तो फिर इसका दूसरा रूप दिखाई दे रहा है और दिखाया जा रहा है। तो ये बहुत सारे सवालों को हल करेगा, मैं आपको बताऊं, और मिडिल क्लास के तो सवालों को मोदी के बजट ने पैन इंडिया हल कर दिया है सर। तो अवनीश जी, अभी चुनाव प्रचार एक दिन और बाकी है, आज और कल। हाँ, और जी जी, आपको तो पता है कि चुनाव आमतौर पे भारत में अंतिम दिन डिसाइड होते हैं। कल की शाम के बाद एक्चुअल रिपोर्ट आनी शुरू होगी कि झुग्गी झोपड़ियों में कितना पैसा और कितना दारू बट रहा है और क्या है, और झुग्गी झोपड़ियों से क्या रिपोर्टें आ रही हैं। पर अब तक का जो मेरा परसेप्शन है सर, कि पूर्वांचली वोट और मिडिल क्लास, ये दो वोट, बड़ा वोट चंक आम आदमी पार्टी से जा चुका है। सर आपने मुझे समय दिया। एक चीज और हुआ, सुनिए सर, सुनिए सर, एक चीज और हुई है, एक चीज और हुई है सर, एक चीज और हुई है। फर्जी वोट जो अरविंद केजरीवाल डलवाता था इधर उधर के जिलों से और एनसीआर के बाहर से, वो एक एक सीट पर कम हो चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसका। फर्जी जो वोट आता था वो गायब है। मुसलमान तो कांग्रेस के पास जाने को तैयार ही है, वो ऐसी भी हैं। बहुत सारी चीजें हैं सर, बहुत फैक्टर है। सर आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आपसे दोबारा चर्चा होगी किसी अन्य विषय पे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।